कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था? बन गया? कौन सा बचा है अब? बस। चलो, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या दिया है। क्वालिटी मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस 4000 यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इन 1 मंथ एट 100% कैपेसिटी। 100% कैपेसिटी में कितना प्रोडक्शन हो सकता है? 4000 यूनिट्स का। ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यूनिट प्रोड्यूस दिया है 2800 यूनिट्स एंड 3600 यूनिट्स। ठीक है। फिर आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया है, पावर, शॉप लेबर, कंज्यूमेबल स्टोर, सैलरीज, इंस्पेक्शन, डेप्रिसिएशन। ठीक। द रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज कितना? 10 यूनिट्स, मतलब 1 आवर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹1 एंड द डायरेक्ट वेजेस पर आवर इज, यहां पे आपको डायरेक्ट वेजेस क्या दिया है? पर आवर दिया है ना? है ना? और हमको क्या चाहिए होता है? पर यूनिट। तभी हम यूनिट से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है। ये हमको पर आवर दिया हुआ है। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एट 60, 80 एंड 100% कैपेसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, पावर, शॉप लेबर, कंज्यूमेबल स्टोर, सैलरी, इंस्पेक्शन और डेप्रिसिएशन, इसमें से ये नहीं पता है कि कौन सी वेरिएबल है और कौन सी फिक्स्ड। ठीक है। बट हमको दो लेवल्स का कॉस्ट दिया हुआ है सबका, एक 2800 यूनिट का और एक 3600 यूनिट्स का। ठीक है। जैसे हम लोग अभी तक बजट बनाते थे तो मटेरियल लिखते थे एट द रेट ऑफ 50 फॉर एग्जांपल, लिखते थे ना। 600 यूनिट्स बनाएंगे और 800, तो कितना कितना लगेगा इसमें? 30,000 एंड 40,000, है ना? सेम ऐसे ही क्वेश्चन में हमको दिया है 2800 यूनिट और 3600 यूनिट्स का। अब ये कैसे पता पड़ेगा ये फिक्स है कि वेरिएबल है? 600 को, सॉरी 30,000 को डिवाइड करो 600 से, कितना आ रहा है? कितना आएगा? 50। और इसको भी डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आएगा? 50। अगर दोनों का सेम आता है तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, है ना? पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल में क्या होती है? हमेशा सेम होती है। ठीक है। इसलिए दोनों लेवल के कॉस्ट को हम डिवाइड करके चेक करेंगे कि कौन सी वेरिएबल है और कौन सी नहीं है। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? सब लेवल पे क्या होती है? सेम होती है, टोटल सेम होता है ना उसका। चलो, सबसे पहले आपको दिया है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 500 और 560, तो ₹500 डिवाइडेड बाय 2800, कितना आया? 0.178। हाँ, अब उसको डिवाइड करो 560 डिवाइडेड बाय 3600, 0.155। सेम नहीं आ रही है ना? मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, ये है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। क्यों? अब मैं इसको सेमी वेरिएबल क्यों बोल रहा हूं? वेरिएबल होता तो दोनों में अमाउंट क्या आता? पर यूनिट कॉस्ट क्या आती? सेम। और फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल क्या होता है? दोनों लेवल पे सेम। पर हमको दोनों में क्या दिया? अलग अलग। एक में 500 दिया, एक में 560, तो ये कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया? सेकंड, पावर को डिवाइड करके देखो, सेम वैसे ही 1800 डिवाइडेड बाय 2800, 64। और वैसे ही डिवाइड करो 2000 डिवाइडेड बाय 3600, 0.55। मतलब ये भी अलग है, ये भी कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिर नेक्स्ट, शॉप लेबर, चलो डिवाइड करो उसको भी 0. और इसका
जिस दोनों में सेम आ रहा है, मतलब ये कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिर आपको क्या दिया हुआ है, कंज्यूमेबल स्टोर 1400 डिवाइडेड बाय 0.5 आ रहा है, वो भी 0.5 आ रहा है, मतलब ये भी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। मतलब दो कॉस्ट हमारी वेरिएबल निकल चुकी है, कौन सी, शॉप लेबर और कंज्यूमेबल स्टोर। नेक्स्ट सैलरीज को देखो, सैलरी में दोनों अमाउंट सेम है, दोनों साइड अमाउंट सेम है ना, तो ये क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट दोनों में क्या होती है, सेम होती है। फिर उसके बाद इंस्पेक्शन डिवाइड करके देखो, और इसमें 0.166, मतलब ये भी क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और लास्ट में डेप्रिसिएशन दिया है, ये क्या दिया है, दोनों इक्वल, मतलब ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है, शॉप लेबर, कंज्यूमेबल स्टोर, है ना, बस ये दो है ना। फिर नीचे आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर दिया हुआ है ₹10 यूनिट्स, मतलब 10 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, है ना। फिर क्या लिखा नीचे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ये मटेरियल की कॉस्ट दे दी है पर यूनिट ₹1, हमको इसमें कुछ नहीं करना है। फिर दिया है डायरेक्ट वेजेस पर आवर, तो 1 आवर इज इक्वल टू ₹4, और मेरे को क्या चाहिए, रेट पर यूनिट चाहिए, पर आवर नहीं चाहिए, और हमको क्या दिया हुआ है, रेट पर आवर। तो रेट पर यूनिट निकाल सकते हैं, 10 यूनिट्स इज इक्वल टू ₹4, 1 आवर के बदले 10 यूनिट्स रख देंगे, सो 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹4 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.4, है ना। मिल गया हमको रेट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ गई हमारी। लिखो इसको, हो गया। देखो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमको अभी तक क्या दिया रहता था, जितने क्वेश्चंस बनाए उसमें लिखा रहता था ना, 30% फिक्स, 40% फिक्स, 60% फिक्स। यहां पे नहीं लिखा है, तो मेरे को पता करना पड़ेगा कि सेमी वेरिएबल में दो कॉस्ट होती है, कौन सी, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। बट हमको ये नहीं पता है कि कितना फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल, क्योंकि परसेंट नहीं दिया है। बट दो लेवल का हमको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम निकालेंगे उसको। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहली सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है ये, ठीक है, डिफरेंस इन अमाउंट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी। ठीक है, डिफरेंस इन अमाउंट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी।
तो सबसे पहला कौन सी कॉस्ट है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही है, डिफरेंस इन अमाउंट। तो 560 माइनस 500 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितनी कितनी है? 3600 माइनस 2800। निकालो कितना आता है? 0.075। 60 डिवाइडेड बाय 800 किया तो 0.075 आ रहा है। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखना फिर लिखना आराम से। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गई है ना। टोटल 3600 पे कितना है टोटल कॉस्ट? 560। 2800 पे दोनों लेवल पे फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? सेम, बट वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? चेंज। मैं दोनों निकाल के दिखा रहा हूं आपको, मतलब आगे हम बनाएंगे तो एक ही लेवल से बनाएंगे, और अभी मैं आपको दोनों से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं कि फिक्स्ड कॉस्ट सेम आएगी। देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2800 यूनिट्स हैं, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 0.7075 टोटल आ जाएगा। निकालो कितना आ रहा है? 210। ठीक है, टोटल कॉस्ट 2800 पे टोटल कॉस्ट कितनी है? तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इतनी ही होगी। टोटल कॉस्ट में से मैं वेरिएबल हटा दूंगा तो क्या बचेगा? फिक्स्ड। सेम, ये तो हमने 2800 से निकाला, अब 3600 से निकालते हैं। टोटल कॉस्ट 3600 पे कितनी है? 560 है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आ जाएगा? 3600 इंटू 0.075, 270। यहां पे आ जाएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट। कितना आ रहा है? समझ में आया? समझ में आया कैसे निकालना है? टोटल कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिए हो, तो वेरिएबल कॉस्ट हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल। कैसे निकालेंगे? इन मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो जिसकी क्वांटिटी लोगे उसी की टोटल कॉस्ट लेना, दोनों में से एक लेके बनाना है हमको अब। ठीक ठीक, समझ में आया? सेकंड, नेक्स्ट कॉस्ट कौन सी दी हुई है आपको? पावर। इसमें भी हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे। 2000 माइनस 1800 डिवाइडेड बाय 3600 माइनस 2800, 0.25। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में यही आना चाहिए, है ना। ठीक है क्या?
हो गया, इतना लिख लिए। टोटल कॉस्ट पावर में कितनी है, किसी भी एक से बना 2800 से बनाते हैं 1800 है ना। इसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 2800 इंटू 0.25 700, तो हमारा आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट 1100। ठीक है, फिर थर्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, शॉप लेबर वेरिएबल आया था, कंज्यूमेबल स्टोर वेरिएबल आया था, सैलरीज फिक्स्ड है, इंस्पेक्शन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 240 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 3600 माइनस 2800 0.05 टोटल कॉस्ट 200 टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2800 इंटू 0.05 140, तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी तुम्हारी 60। और कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। हो गया, लिख लिए इतना। अब हम बनाएंगे बजट। सिक्सटी 70 और 100 का निकालना है ना, 60 80 800 का निकालना है ना। सिक्सटी 80%, 100% में कितना आउटपुट है 4000, इसमें 3200 और इसमें 2400, ये समझ में आ गया ना। 4000 इंटू 80%, 4000 इंटू 60%, ये हो गई हमारी यूनिट्स। चलो, सबसे पहले सेल्स नहीं दिया है हमको क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल नीचे जो हमको इंफॉर्मेशन दी है डेप्रिसिएशन के बाद लिखा है ना, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना दिया है
पर यूनिट इज ₹1, तो एट द रेट ऑफ 1, 2400, 3200 एंड 4000। उसके बाद लेबर एट द रेट ऑफ, लेबर आपने कितना निकाला है, हमने लेबर की कॉस्ट निकाली ना 0.4, निकाले ना 0.4, ठीक है। 960 1280 1600। उसके बाद शॉप लेबर, क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल है, पावर सेमी वेरिएबल है, शॉप लेबर वेरिएबल है। देखो इसको लिखेंगे कैसे, हमने क्या बोला, दोनों में पर यूनिट कॉस्ट सेम आ रही है ना। कितना दिया है शॉप लेबर 2800 में, 700 डिवाइडेड बाय 2800, तो पर यूनिट का आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू एट द रेट, निकालो कितना रहे 0.25। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, 1000, ठीक है। शॉप लेबर के बाद कंज्यूमेबल स्टोर, इसमें भी सेम ऐसे ही निकालेंगे क्योंकि ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, हमने निकाला था ना। 1400 डिवाइडेड बाय 2800 एट द रेट ऑफ 0.5, 1200, 1600 एंड 2000। और कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले रिपेयर एंड मेंटेनेंस एट द रेट ऑफ, कितना निकाले थे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 0.075। हाँ 180, फिर पावर कितना निकाले थे इसमें 0.25, 800, 1000। फिर नेक्स्ट क्या, इंस्पेक्शन एट द रेट, कितना निकाले थे 0.05, 120, 160, 200। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में देखो रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, पावर हो गया, शॉप लेबर हो गया, कंज्यूमेबल स्टोर हो गया, सैलरीज। कितना दिया है 1000, 1000 एंड 1000, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन हो गया, डेप्रिसिएशन 1400, 1400 एंड 1400, है ना।
अब सेमी वेरिएबल का हमने वेरिएबल पोर्शन लिख लिया है और हमने कैलकुलेट करते समय वर्किंग नोट में फिक्स्ड कॉस्ट निकाली है ना, तो उसका फिक्स्ड कॉस्ट सबसे पहले रिपेयर एंड मेंटेनेंस 290 290 एंड 290, फिर पावर 1100 1100 एंड 1100, फिर इंस्पेक्शन 60 60 एंड 60। क्या आ जाएगा अब हमारा टोटल कॉस्ट? नाइन 00 11930। फिर आनंद, तभी तुम्हारा पेपर सही नहीं बनता है। वन 13950। वो सीधा वहां फेंको। अब कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। 9910 डिवाइडेड बाय 2400, 11930 डिवाइडेड बाय 3200, 13950 डिवाइडेड बाय 4000। कितना कितना आ रहा है? 4.129, 3.728, 3.487। समझ में आया क्वेश्चन को कैसे बनाना है? ऐसे क्वेश्चन में कैसे पता पड़ेगा कि इस टाइप का कैलकुलेशन करना है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमको परसेंट नहीं दिया हुआ है। सबसे पहली चीज, जितने बार अभी तक क्वेश्चन बनाया सब में दिया रहता था कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे पता पड़ती थी, उसमें लिखा रहता था परसेंट, इतना परसेंट फिक्स्ड है या इतना परसेंट वेरिएबल है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज, हमको 2 लेवल का दिया हुआ है कॉस्ट। ठीक, तो हमको चेक करना पड़ेगा हर एक कॉस्ट को कि कौन सी वेरिएबल है और कौन सी सेमी वेरिएबल। जिसमें पर यूनिट कॉस्ट दोनों में सेम आएगी वो क्या होगी? वेरिएबल। और जिसमें पर यूनिट कॉस्ट दोनों में सेम नहीं आएगी वो क्या है? सेमी वेरिएबल। ठीक है। और फिक्स्ड कौन सी होगी? जो दोनों लेवल पे टोटल अमाउंट क्या होगी? सेम होगी। ठीक, समझ में आया? फिर हम निकालेंगे क्या? सेमी वेरिएबल कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे? फॉर्मूला यूज करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन अमाउंट, दोनों लेवल के अमाउंट का डिफरेंस हर एक कॉस्ट का, डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी। ठीक है। फिर हमारा क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। किसी एक लेवल की टोटल कॉस्ट लो, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल हटा दोगे तो क्या बचेगा? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। हर एक कॉस्ट से, हर एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट का हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते समय जो लास्ट में इंफॉर्मेशन दी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, जो कि सही है क्योंकि हमको पर यूनिट चाहिए, तभी हम यूनिट से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। बट जो लेबर की कॉस्ट है वो पर यूनिट नहीं दी हुई है। जल्दी जल्दी में गलती नहीं करनी है कि उसको 4 लेके पूरा मल्टीप्लीकेशन 4 से कर दो, पूरा गलत हो जाएगा। हमको
पेपर में पढ़ते समय ध्यान रखना है कि वो पर यूनिट बोल रहा है कि पर आवर बोल रहा है। आवर में दिया हुआ है और 1 घंटे में कितनी यूनिट बनती है ये भी दिया हुआ है, तो हमने लिखा 1 आवर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, 1 आवर इज इक्वल टू 4 रुपीज। तो देयरफॉर 10 यूनिट इज इक्वल टू 4 रुपीज, तो 1 यूनिट का कितना आ गया 0.4। ठीक है, उसी के बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया। ठीक, लास्ट कौन सा क्वेश्चन बचा, 17th। देखो क्वेश्चन नंबर 17, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द फ्लेक्सिबल बजट एट 60% कैपेसिटी। हमको कितने परसेंट का दिया है 60। फाइंड आउट ओवरहेड कॉस्ट एट 50-70% कैपेसिटी एंड ऑल्सो डिटरमाइन द ओवरहेड रेट बोल रहा है। जैसे कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं हम, वैसा ही वही है ओवरहेड रेट पर यूनिट। ठीक है, फिर क्या दिया आपको, सैलरीज दिया है, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर दिया है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो क्या लिखा है, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर है, वो कॉस्ट नहीं है, वो पूरे बजट में कहीं नहीं आएगा, है ना, है ना। मतलब 60% में अगर काम करते हैं तो कितने आवर्स काम करते हैं, 72,000। तो 50% का और 70% का निकल जाएगा ऐसे ही, इंटू 50 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, ठीक है, इसमें कितना आएगा 60,000 और इसमें 84। ये आवर्स है ना, जैसे यूनिट्स निकालते थे हम। ठीक है, तो यूनिट क्यों निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के काम आता है, ये कॉस्ट पर आवर निकालने के काम आएगा। टोटल टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, वहां नंबर ऑफ यूनिट्स करते थे, यहां पे टोटल आवर करोगे। ठीक है, समझ में आया नहीं। फिर दिया है वेरिएबल ओवरहेड, लेबर और मटेरियल। सेमी वेरिएबल ओवरहेड दिया है आपको, इसमें देखो दिया है ना 70% फिक्स्ड एंड 50% फिक्स्ड। बन जाएगा, होमवर्क चैप्टर फिनिश। कल से चालू करेंगे बीपी। 15 सितंबर तक मैनेजमेंट खत्म।